दोस्तों हमने पिछले पार्ट में देखा था जेसन सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था और गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन चारों बहुत डरे हुए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली हमें बाबा को फोन मिलाना चाहिए। अगर बाबा यहाँ आ जाएं तभी हम बच सकते हैं, वरना तो जेसन हमें नहीं छोड़ेगा। और बुल्ली जल्दी से फोन निकालता है और बाबा को फोन मिलाने लगता है। यहाँ बाबा ध्यान लगा रहे थे। फोन बजने से बाबा का ध्यान टूट जाता है। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाती है। बाबा ये तक नहीं देखते हैं किसका फोन आ रहा है, बस फोन उठाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। फोन चकनाचूर हो जाता है। इधर जेसन ऊपर चढ़ चुका है और अब जेसन गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन के ठीक सामने खड़ा हुआ है। गुल्ली ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर बाबा ने फोन क्यों नहीं उठाया। जेसन इनमें से एक को भी छोड़ने के मूड में नहीं है और अब जेसन आगे बढ़ने लगता है। तभी गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन नीचे की तरफ भागते हैं। जेसन भी इनके पीछे भागता है और जेसन पीछे से केविन को पकड़ लेता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन तो निकल जाते हैं मगर केविन बेचारा पकड़ा जाता है। गुल्ली गुल्ली पीछे मुड़कर देखते हैं कि केविन पकड़ा जा चुका है। अब जेसन केविन को नहीं छोड़ेगा। ये शायद केविन का आखिरी दिन है और जेसन केविन को मारने ही जा रहा था मगर केविन थोड़ी सी हिम्मत करता है और जेसन की आंखों में उंगली घुसा देता है, जिससे केविन जेसन से छूट जाता है और केविन जल्दी से गुल्ली गुल्ली और शॉन के पास भागता है और गेट बंद कर लेता है। गेट बंद करके गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन को लग रहा था कि जेसन अब छत पर बंद हो चुका है, मगर ऐसा नहीं था। जेसन अब बहुत गुस्से में आ चुका है और जेसन की एक लात में ही गेट टूटकर अलग हो जाता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। केविन ने जेसन की आंखों में उंगलियां घुसा दी थी, इसलिए जेसन केविन को ही सबसे पहले मारेगा। जेसन केविन को कमरे में जाता हुआ देख लेता है। केविन बेड के नीचे छुप जाता है। केविन को लग रहा था कि जेसन नहीं जानता है कि वो इस कमरे में छुपा हुआ है, लेकिन जेसन केविन के पीछे पीछे इस कमरे में आ जाता है। जेसन केविन के पैर देख लेता है और समझ जाता है कि केविन बेड के नीचे छुपा हुआ है। पीछे बुल्ली छुपा हुआ था। वो देख रहा था कि जेसन ने केविन को देख लिया है और अब जेसन केविन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बुल्ली केविन को भागने का इशारा भी करता है मगर केविन नहीं समझ पाता है। इधर जेसन केविन को मारने ही जा रहा था, तभी बुल्ली जेसन के सामने आ जाता है ताकि जेसन बुल्ली के पीछे आने लगे और केविन को यहाँ से निकलने का मौका मिल सके। जेसन बुल्ली को देखते ही बुल्ली के पीछे आने लगता है। बुल्ली ने जेसन को अपने पीछे लगा दिया है ताकि केविन यहाँ से निकल सके। केविन सीधा गुल्ली और शॉन के पास जाता है। इधर बुल्ली जेसन को अपने पीछे दौड़ा रहा था। बुल्ली को थोड़ा तेज दौड़ना होगा क्योंकि अगर गलती से भी जेसन ने बुल्ली को पकड़ लिया तो बुल्ली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बुल्ली जल्दी से दौड़ता हुआ गुल्ली, शॉन और केविन के पास आ जाता है और गुल्ली गेट बंद कर लेता है। जेसन के लिए ये गेट तोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जेसन गेट तोड़ने ही जा रहा था कि अचानक कोई बाहर वाला गेट बजाने लगता है। शायद ये केविन का कोई दूसरा दोस्त है जिससे केविन ने गुल्ली गुल्ली और शॉन की तरह ही खूनी से बचने के लिए बुलाया है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब है जो ये इस समय आया जब जेसन घर के अंदर है। जेसन का सारा गुस्सा अब केविन के दोस्त पर ही निकलने वाला है। जेसन अब इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जेसन गेट की आवाज सुनते ही गेट की तरफ जाने लगता है। केविन गुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है शायद कि उसका दोस्त है और हमें इसे जेसन से बचाना होगा। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन अब घर के बाहर तो निकल आए हैं, तो क्या अब ये जेसन से बचकर भाग पाएंगे या फिर केविन के दोस्त को बचाने के लिए यहीं फंस जाएंगे? और क्या अब गुल्ली गुल्ली को अकेले ही जेसन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाबा ने तो फोन ही पटक दिया है? तो अब क्या होगा गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन का, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।